अब जमींदार का बेटा मेरे ही घर पर पड़ा रहता था और हम पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे थे। इस बीच मेरा पति आने वाला है ऐसा मुझे पता चला, तो मैंने जमींदार के बेटे को बताया। वह बहुत चिंतित हो गया और कहने लगा कि अब क्या करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पति के आ जाने के बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। वह बहुत दुखी मन से बोल रहा था। मुझे भी इस बात की बहुत फिक्र थी। मेरा पति पहले भी आता था और 4 दिन रुककर अपने काम पर चला जाता था, पर इस बार वह नौकरी छोड़कर गांव आ रहा था और अब वह इसी गांव में रहकर कोई छोटा मोटा व्यापार कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना चाह रहा था। और यही हमारी सबसे बड़ी चिंता थी कि वह हर समय के लिए यहीं रहने के लिए आ रहा था, जिसकी वजह से हम दोनों का मिलना असंभव था। इसी चिंता फिक्र में हमारे 2 दिन गुजर गए। फिर हमने मिलकर एक बहुत बड़ा और भयानक प्लान बनाया। कुछ दिनों के बाद मेरे पति शहर से गांव आए और मेरे लिए साड़ी और बेटी के लिए कपड़े और मिठाई लेकर आए। बेटी बहुत खुश थी, मैं भी खुश होने का दिखावा कर रही थी, पर मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे अब जमींदार के बेटे से मिलने का मौका नहीं मिल पाएगा। हम दोनों के यह संबंध अब ज़्यादा दिनों के नहीं थे। इस बात से हम दोनों ही बहुत दुखी और परेशान थे। अब हम दोनों ने अपने उस खतरनाक प्लान पर अमल करने की सोची। मैंने रात में अपने पति को खाने में जहर डालकर दे दिया। जहर इतना तेज और असरकारक था कि मेरे पति तड़प तड़प कर मर गए। सुबह उठते ही मैंने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी सास भी बीमार और बूढ़ी थी, वह भी रोते रोते बेहोश हो गई, क्योंकि मेरे पति का परिवार में मेरी सास के अलावा और कोई नहीं था। इसलिए यह पूछने वाला भी कोई नहीं था कि यह सब कैसे हुआ, और ना ही किसी को इस बात का शक था। इसी वजह से किसी ने भी इस बात की तहकीकात करने की कोशिश नहीं की और ना ही किसी ने यह पूछा कि यह सब कैसे हो गया। मेरे पति के गुजर जाने के बाद मैंने गांव वालों के साथ मिलकर उसका अंतिम संस्कार जल्द से जल्द हो जाए यह कोशिश की। मेरी कोशिश सफल हुई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार हो जाने के बाद हम दोनों ने ही चैन की सांस ली और हमारा अब रास्ता साफ था। हम दोनों अब बगैर किसी चिंता फिक्र के आराम से मिल सकते थे। हमने सोचा क्यों ना हम शहर चले जाएं। मेरी बेटी भी अब बड़ी हो चुकी थी, उसकी भी आवश्यकताएं बढ़ने लगी थी। खर्चे भी गांव में पूरे नहीं हो पा रहे थे, मगर जमींदार के बेटे ने मना कर दिया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चला, मगर अब जमींदार के बेटे का मन मुझसे उचट चुका था। वह अब मेरे घर बहुत ही कम आता जाता था, जिसकी वजह से मैं अब अकेली पड़ने लगी थी। मेरी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होने लगी थी, जिसकी वजह से मुझे अब खेतों में काम करने जाना पड़ रहा था। अब मुझे यह एहसास होने लगा था कि जिस आदमी के लिए मैंने अपने पति को मार डाला, आज वही मुझे सड़क पर ले आया है और उसी की वजह से मेरे यहाँ हालात हैं। धीरे धीरे मैं अपने कामों में व्यस्त रहने लगी और मेरी बेटी घर पर अकेली रहती थी। जब मैं काम पर चली जाती तो वह जमींदार का बेटा मेरे घर आकर मेरी बेटी से बदतमीजी करता और उसे छूने की कोशिश करता। कुछ समय तक तो मेरी बेटी ने मुझे कुछ नहीं बताया, मगर एक दिन उसने अपनी हदें पार कर दी। जमींदार के बेटे ने मेरी बेटी का रेप करने की कोशिश की। तब मेरी बेटी ने मुझसे सब कुछ साफ साफ बताया और कहा कि वह बहुत ही गंदा आदमी है। मैं एक ही झटके में आसमान से ज़मीन पर आ गई। मेरे पाप मेरे सामने नज़र आने लगे थे। मुझे लगा कि जो मैंने किया उसका फल मिल रहा है, मगर वह मेरी बेटी थी और मैं अपनी बेटी को
अपने जैसा नहीं बनने दूंगी और ना ही उसका जीवन इस तरह बर्बाद होने दूंगी। मुझे अपनी बेटी को इस दरिंदे से बचाना होगा। फिर कुछ दिनों के बाद उस दरिंदे ने अपनी उस घटिया हरकत को फिर से दोहराने की कोशिश की और मेरी बेटी ने मुझे दोबारा से बताया कि वह आकर मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। पर मैं घर से भागकर खेत में काम करने वाले लोगों के पास चली गई और इस तरह से मैं अपने आप को बचा पाई। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी और मुझे उससे और खुद से नफरत होने लगी थी। अपने ऊपर भी मुझे घिन आने लगी थी और तुरंत ही मैंने एक फैसला ले लिया कि जिस तरह मैंने अपने पति के साथ किया था वही अब मैं इसके साथ भी करूँगी। मैं समझ गई थी कि मेरे द्वारा किए हुए पाप अब मेरे सामने आ रहे हैं और मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कहानी दोहराई जाए और जो मेरे साथ हुआ वह मेरी बेटी के साथ भी हो। तब मैंने एक बड़ा फैसला ले लिया। एक दिन मैंने चुपके से उसके ऊपर कुल्हाड़ी से इतने वार किए कि वह मर गया और अपने आप को मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। अपनी बेटी को मैंने अपने भाई के पास भेज दिया। उसने मेरी बेटी को बड़े प्यार और सम्मान से पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी भी कर दी। इस प्रकार मेरी कहानी का अंत हुआ। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।